नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। मैं आपका दोस्त विनय रंजन। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं कार्बनिक रसायन के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किस तरह से शुरुआत हुई, उसके क्या कैसे परिचय होता है, ये सब के बारे में आज हम जानते हैं। आज का सेशन हमारा इसी पर आधारित होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, कार्बनिक रसायन होता क्या है। फिर उसके बाद हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। क्लास 12th में किस तरह से पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, और क्लास 11th में क्या पढ़ना है, ये हमें जानना है। एक बात का ख्याल रखना होगा कि जो कार्बनिक रसायन है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको पढ़ने के लिए हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि क्लास 11th की चीज़ों को भी जानकारी रखना। अगर आप क्लास 11th के चीज़ों को नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि अगर आप चाहेंगे तो प्रयास करेंगे तो हर चीज़ होता है, संभव है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप देखिएगा कि आप बहुत सारे चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे जो क्लास 11th में आप पढ़े हैं, मतलब आधार है क्लास 11th, ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको क्लास 11th का जो टॉपिक है उसको भी कोरिलेट करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, यानी कार्बनिक रसायन क्या है। यहाँ पर हम हेडिंग बनाते हैं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे आप इसका डिफिनेशन कई तरह से दे सकते हैं, है ना। कई प्रकार का डिफिनेशंस है, अलग अलग बुकों में आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो राइटर्स होते हैं, है ना। और मतलब उसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके देते हैं। बेसिकली हम इसको आप जब डिफिनेशन देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पूरे केमिस्ट्री का उसमें मतलब ऑर्गेनिक पार्ट्स का पूरा रिलेशन आ जाता है। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान का रसायन विज्ञान का वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्नों के बारे में एवं इसके व्युत्पन्नों के बारे में व्युत्पन्नों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब साधारण भाषा में अगर आप लिखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो शब्द का हमने जिक्र किया है। क्या है ये दो? ये है हाइड्रोकार्बन और दूसरा है इसके व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न की बात करते हैं। तो जो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर हमने लिखा है, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं, यानी मेनली द कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो यौगिक का निर्माण होता है वह हाइड्रोकार्बन कहलाता है।
और उसके व्युत्पन्न की बात, उसके डेरिवेटिव से, फिर हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वह क्या होता है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। आप इसको सिंपली इस तरह से डिफाइन करेंगे और यहाँ हम लिख भी देते हैं आपके देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये इस तरह से, चलिए इस तरह से लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with study of hydrocarbon and its derivatives क्या लिखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of hydrocarbon and its derivatives। यानी यहाँ पर जो हमने चर्चा किया हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न के बारे में, इसके डेरिवेटिव्स के बारे में, इसके बारे में हमने यहाँ चर्चा की। तो अब बात आपके मन में आएगा कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हालांकि और भी डिफिनेशन हम दे सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसे थोड़ा सा हम इस स्लाइड को बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ऊपर हम इस स्लाइड को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे करके, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको आप नोट करिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। हाँ चलिए ठीक हो गया, तो थोड़ा हम ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखते हैं अथवा, अथवा हम डिफाइन कर सकते हैं कार्बनिक रासायन, कार्बनिक रासायन, रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का, रसायन विज्ञान का वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों के प्रकृति, के प्रकृति गुणों, निर्माण विधि, निर्माण विधि तथा तथा इसके उपयोग, उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कार्बनिक रासायन
रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों के प्रकृति, गुणों, निर्माण विधि तथा इसके उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब देखिएगा कि केवल कार्बन जो होता है, कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, और यूनिक प्रॉपर्टी में आप देखते हैं टेट्रावैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है केवल कार्बन का, और इसी वजह से कार्बन जो है करोड़ों कंपाउंड का निर्माण करता है। कार्बन करोड़ों कंपाउंड का निर्माण करता है, ठीक है। अब कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स, अच्छा पहले जो था विटल फोर्स थ्योरी। तो विटल फोर्स थ्योरी क्या है? जनरल हम लोग ये कहते थे, पहले जमाने की बात बताते हैं जो बहुत पुरानी बात है, तो ठीक है। अगर आप 10th क्लास में आप देखे होंगे जीवन शक्ति सिद्धांत के बारे में, तो वहाँ ये कहा गया था कि कार्बनिक यौगिक को लैब में नहीं बनाया जा सकता है। यानी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसको हम सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, यानी संश्लेषित नहीं कर सकते। बाद में होलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया बन गया। तो इससे पता चला कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बनिक कंपाउंड को बनाया जा सकता है, यानी लेबोरेटरी में इसको बनाया जा सकता है। और इस वजह से आज देखते हैं ना, केवल कार्बन के करोड़ों कंपाउंड हैं। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है निश्चित तौर पर एक बहुत ही ब्रॉड लेवल का ब्रांच है केमिस्ट्री का, है ना। एक बहुत बड़ा ब्रांच है और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच में से एक है, ठीक है। एक एक करके हम जब अध्ययन करेंगे तो मेडिसिन के बारे में जब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भाई इसकी कितना महत्व है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग जस्ट बेसिक बात जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं और उसके निर्माण विधि हो गए, इन सब के बारे में अध्ययन करने का बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में जान रहे हैं कि कार्बनिक रासायन है क्या। आज जानते हैं केवल कार्बन के वजह से ही इसका एक कार्बन के जो यूनिक प्रॉपर्टी है उसके वजह से ही इसका एक पूरा ब्रांच बन गया है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स, यानी कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो इसके अंतर्गत आता है, और इस वजह से ये एक ब्रॉड लेवल का ब्रांच बन जाता है, ठीक है। तो एक एक करके हम सब बातों को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, चीजों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको कार्बनिक रसायन जो एक हवा बना हुआ है लोगों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में खास करके, कि बहुत ही ब्रॉड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, मतलब विस्तार तो है ही लेकिन हार्ड होता है, नहीं समझ पाते हैं। तो इसको हम इस कठिनाई को सरलतम करने का प्रयास करेंगे, सरल करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको सरल बनाया जाए और छोटे छोटे टर्म को आसानी से बच्चों के बीच तक पहुंचाया जाए। ये कोशिश हमारा रहेगा, प्रयास रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, अगली बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, आप ये दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आपने यहाँ लिखा क्या कि ये हाइड्रोकार्बन, देखिए ये जो टर्म आपने यूज किया हाइड्रोकार्बन, और दूसरा टर्म जो हमने यूज किया इसके व्युत्पन्न के बारे में, यानी इसके डेरिवेटिव्स के बारे में, इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में, और एक जो हाइड्रोकार्बन ये तो है ही। तो अब आपके मन में विचार होगा कि ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है ना। तो आइए पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम कार्बन के जो स्पेशल प्रॉपर्टी हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। और आज का सेशन हम इसी इंट्रोडक्शन पार्ट्स पर ही छोड़ेंगे। फिर अगले क्लास से जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो कार्बन का जो विशेष जो प्रॉपर्टी है उसके विस्तार से अलग अलग, है ना, उसके पूरा डिटेल के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। आज का सेशन जो हम लोग जो कर रहे हैं इसमें हम चाह रहे हैं कि केवल इंट्रोडक्शन हो, और इंट्रोडक्शन अपने सब्जेक्ट का हो। इसका हो, अपने सब्जेक्ट का हो। जिस सब्जेक्ट को लेकर के हम इतना डरे हुए हैं उसको अच्छे से जान लें। अगर हम अच्छे से जान लेंगे सब्जेक्ट को तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक्चुअली आप देखते होंगे कि कोई भी विद्यार्थी, है ना, आपके साथ नया जब आता है, दोस्त आता है, तो आप उसको कैसे बात करते हैं? आपको लगता है हेजिटेशन उसके साथ होता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे वो दोस्त आपसे डेली मिलता है तो वो आपका मित्र बन जाता है, दोस्त बन जाता है, और उसके बाद उसके साथ आप हंसी मजाक भी करते हैं। बस इसी प्रकार का भी ये साइंस भी उसी प्रकार का चीज होता है। मतलब शुरुआत में आपको ये थोड़ा स्ट्रेंजर लगेगा। स्ट्रेंजर कहने का मतलब अपरिचित होगा, लगेगा कि भाई कैसा होगा, क्या होगा, कैसे आएगा,
है ना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। आमतौर पर लोग यही समझता है, केमिस्ट्री को बना लेता है कि याद करना पड़ेगा सब चीज को। कितना याद रखोगे भाई, एक कंपाउंड थोड़ी है, यहाँ करोड़ों कंपाउंड कार्बन का आ रहा है, तो कैसे याद रहेगा सब बात। तो याद करने के लिए कुछ बेसिक चीज तो याद रखना ही पड़ेगा। वो सब चीज में सब पर लागू होता है, जो बेसिक टर्म होता है वो सब पर लागू होता है, हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है। लेकिन जब आप उस बेसिक को जान लीजिएगा अच्छे ढंग से, उसके बाद आप इसमें इस तरह से रम जाइएगा कि मजा आ जाएगा, है ना। एक बार कर को तो देख लो। हाँ, लेकिन ये कूद फान करके नहीं होने वाला है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि आज पढ़ते हैं कल को छोड़ देते हैं फिर परसों से शुरू करेंगे, तो भैया माफ करना, ये चीज वैसे नहीं होगा। कूद फान करने के बाद आप इसको सीखोगे, इसको नहीं सीख सकते हो, मतलब ये कूद फान करने के बाद आपको ये नहीं आ सकता है, ये बात को गारंटी है। ये आप करोगे तो नहीं होगा, सीक्वेंस के साथ चलोगे तो इसकी गारंटी हम लेते हैं कि आप जरूर सीख जाओगे। तो इसका प्रयास करना है, सीक्वेंस बना करके थोड़ा सा ही सही, छोटा छोटा ही सही, उसको हम डेली करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि ये हमारा आसान बन जाएगा। और जब ये आसान हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहने खुद आपको करना पड़ेगा। आप खुद करते रहिएगा या इसमें मन लगता रहेगा आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आपका अवचेतन मन आपको स्टार्ट करा देगा, काम करने पर प्रेरित कर देगा, मतलब मोटिवेट कर देगा। समझ गए? तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए हम अगला पेज को लेते हैं। अगला पेज हमारा है, अब इसमें हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यहां लिख देते हैं हम, हाइड्रोकार्बन, ठीक। हाइड्रोकार्बन क्या है? बेसिकली क्लास 10th में आप पढ़े हैं, बिल्कुल 10th की बात हम कर रहे हैं। अगर आप जनरल भाषा में बात करेंगे, जनरल टर्म की बात करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रो और ये कार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड कह सकते हैं। हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से बने यौगिक, यही बात है क्या? हाइड्रोजन एवं कार्बन के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन होता है। अब कैसे, ये समझना है। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, अगर आप देखेंगे सिंपल कंपाउंड हम लेते हैं CH4, ठीक है। CH4 ये क्या है? मीथेन। ये क्या है? मीथेन है। आप इसमें क्या देख रहे हैं? आप यहां देख रहे हैं, यहां कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। ये इसको आप क्या कहते हैं? कार्बन। और यहां ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से क्या बनता है? जैसे ही देखिए, एक छोटा सा कंपाउंड हम देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोकार्बन होता है। और एक ये गैस है जिसको आप मीथेन गैस के रूप में जानते हैं। अब आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन में ये देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन और कार्बन मेनली क्या होना चाहिए? जो दो तत्व यहां पर आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन हो गया। तो द कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म मेनली बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे भी आप डिफाइन इसको कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, एक डेरिवेटिव्स की चर्चा हुई थी ना, कि इसमें एक डेरिवेटिव्स की बात हो रही। तो ये तो आपका हाइड्रोकार्बन है, यहां पर आप लिख देंगे ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी हमने लिया है। और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी इट्स डेरिवेटिव्स, अगर हम इसकी बात करें डेरिवेटिव्स की, तो इसमें देखिए क्या आ जा रहा है डेरिवेटिव्स में। देखिए जैसे यहां पर है CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए,
और इसके जगह पर एक क्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, CH3 और ये Cl, और इसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप इसको मेथिल, मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड लिख सकते हैं। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां क्या बात कर रहे हैं हम लोग, यहां कर रहे हैं कि ये जो आपके पास कार्बन था, तो कार्बन तो है लेकिन यहां पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, यानी ये रिप्लेस्ड बाई, रिप्लेस्ड बाई किसका, ये किसके द्वारा रिप्लेस्ड हुआ, रिप्लेस्ड बाई क्लोरीन Cl, Cl के द्वारा रिप्लेस हो गया। तो जैसे इसको रिप्लेस करके बनाते हैं तो ये कहलाता है क्या, डेरिवेटिव्स कहलाता है। और हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स जो क्लास 12 का पहला चैप्टर आपका है वो डेरिवेटिव्स से रिलेटेड है ना। अब जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही हो, इसके अलावा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहां से इसको हम इस तरह से लिखें CH3 और यहां OH, तो जो OH आ रहा है ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये है एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और जैसे ही OH लग गया तो अब इसका जो गुण है वो किस प्रकार, किस पर डिपेंड करेगा, इसका गुण डिपेंड कर जाएगा ये OH पर। और ये इसीलिए ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, क्रियाशील समूह। हम एक एक करके डिफिनेशन सब पर लाएंगे, सबको बताएंगे, है ना। फिलहाल हम आपको जो सब्जेक्ट है उसके विषय में आपको रुचि पैदा करने के लिए चीजों को धीरे धीरे करके आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा हम और इसको बढ़ा लें क्या, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह लिख करके यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। और हाइड्रोकार्बन का ये हो गया, उसके ये डेरिवेटिव्स हो गए। अब इसमें कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप बेंजीन की बात करते हैं। आइए कुछ उस पर चर्चा कर ले, आते हैं, अगला पॉइंट हमारा बनेगा और ये हो जाएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव्स की बात होगी। पहले तो हम बात करते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए जैसे ही हमने लिखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका क्या मतलब है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है, ये देखिए, ये साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और ओवरऑल रेजोनेंस होना चाहिए और हेकल्स रूल का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो वो कहलाता है एरोमेटिक। जैसे ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन, बेंजीन, इसमें अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये C6 और ये H6 हो जाता है। देखिए ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसको MF लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। MF ये हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और यहां पर अगर आप देखेंगे इसका अगर आपको लिखना पड़े इंपिरिकल फॉर्मूला, तो देखिए क्या होगा कि कार्बन की संख्या और ये हाइड्रोजन की संख्या को लिखेंगे तो कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 6 है। जब दोनों को काटिएगा जो सिंपलेस्ट, ये देख रहे हैं ना, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ये आ जाता है, यानी सरलतम अनुपात में आ गया। और जैसे ही सरलतम अनुपात में आया है तो देखिए यहां पर क्या आया, कार्बन 1 आया और हाइड्रोजन 1 आया। तो इस तरह का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। और यहां पर जैसे ही आपने ये इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा, हाँ मूलानुपाती सूत्र, हिंदी में इसको ऐसे लिख देंगे, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र हो गया, ठीक है। बेंजीन हो गया, तो बेंजीन के बारे में चर्चा किए, इसका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको अणुसूत्र आप कहते हैं यहां पर लिख देते हैं, अणुसूत्र हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हमने बनाया। अब आता है इसके डेरिवेटिव्स, ये तो आपका हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन,
कार्बन है। आप यहां देख सकते हैं क्या है फॉर्मूला C6 और H6, यानी इसमें आप देखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा कि यहां पर कार्बन है और हाइड्रोजन है। देखिए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन का हमें क्या देखना है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स में देखिएगा। तो जैसे ही डेरिवेटिव्स में हम बढ़ेंगे तो हम इसको पेज को ऐड कर लेते हैं, अगला पेज अगला चले ना। क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, नहीं होना चाहिए, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं बस सिंपल लेवल से आपको इसको पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो जैसे आपने यहां लिखा बेंजीन, देखिए यहां बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, रिंग स्ट्रक्चर है ना। इसका फॉर्मूला को अगर आप लिखते हैं तो C6H6 लिखते हैं। अब और देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं कि इसमें से भी सब में क्या एक एक हाइड्रोजन है प्रत्येक, जैसे ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये प्रत्येक पॉइंट, ये कार्बन है, 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 और ये अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है। ये क्या है, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड है। आगे जब हम केकुले फॉर्मूला है ना, कंडेंस फॉर्मूला और एक्सपेंडेड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इन सब के बारे में चर्चा जब करेंगे है ना, जब आपको ये विस्तृत रूप से बताएंगे तब और विशेष आपको जानकारी होते रहेगा है ना, और अच्छे ढंग से आप चीजों को सीख जाएंगे। अभी हम आपको बात कर रहे हैं किसके लिए, अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पर चर्चा कर रहे हैं, और कैसे हम क्लास 12th में इसको कवर करेंगे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे यहां पर कह रहे हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करिए और एक क्लोरीन को ऐड करिए, जैसे यहां पर भी वैसा ही लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, माइनस लगा दिए तो रिमूव हो गया, प्लस लगा दिए तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही रिमूव करिएगा तो आपके पास इस प्रकार का यहां पर देखिए ये क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। बाकी बात स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, यहाँ C6 लिख देंगे और H5 हो जाएगा, चूंकि एक हाइड्रोजन को क्या किए, रिमूव किए हैं, और यहां पर ये क्लोरीन आ जाएगा। तो आपके पास जो ये फॉर्मूला देख रहे हैं, इसी का ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखे कंडेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर रूप में इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो जाता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और इसको भी आप क्लोरोबेंजीन कहेंगे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फॉर्म में बताया गया और ये कंडेंस फॉर्म में इसको लिखा गया है, जो शॉर्ट जिसको आप कहते हैं क्या, संघनित रूप में इसको लिखा जाता है। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग बना करके लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये, अब यहां पर ये जो पार्ट्स है ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। और इधर का जो ये पार्ट्स बन रहा है, मतलब ये जो विशेष रूप से यहां पर लिखेंगे, ये होता है क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ, यानी इसको अगर आप लिखेंगे, ये लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी ये इसका व्युत्पन्न हो गया, मतलब इससे उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है, ये उत्पन्न किससे हुआ है, इससे, यानी ये जो बेंजीन है, बेंजीन में एक कार्बन को ऐड करने से ये उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ये कहलाता है क्या, बताइए, ये कहलाता है डेरिवेटिव्स कहलाता है, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट में छोटा सा और थोड़ा सा और वक्त लेंगे, ज्यादा नहीं, है ना, 1-2 मिनट का और वक्त लेंगे, और ये हमारा फाइनली जो इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं अगला पॉइंट हमारा। देखिए अब आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे, देखिए क्या सुने होंगे अच्छे ढंग से, है ना, फिनॉल के बारे में। देखिए फिनॉल हो गया, बेंजोइक एसिड के बारे में सुने होंगे, एसिटिक एसिड के बारे, एरोमेटिक की बात अभी हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर OH लिख देते हैं, अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है।
अगर यहाँ पर COOH लगा देते हैं, देखिए ये COOH लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ये बेंजोइक एसिड हो जाता है, बेंजोइक एसिड हो जाता है। हिंदी में भी यही नाम है, बेंजोइक एसिड लिख लेना है, ठीक है। और यदि यहाँ पर देखिएगा, बातों को समझने का प्रयास करना है, अगर यहाँ पर हम CHO लगाते हैं तो ये हमारा बेंजल एल्डिहाइड हो जाता है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड हो जाता है। और यदि आप देखते हैं कि सिंपल जो यहाँ पर CH3 है और ये COOH आ जाता है, ये एसिटिक एसिड हो जाता है, एसिटिक एसिड। लेकिन ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये क्या है, एलिफेटिक है। ओपन चेन वाला एलिफेटिक है और ये क्या है, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, साइक्लिक चेन वाला। ये क्या है, एलिफेटिक एसिटिक एसिड। अगर ये आ जाता है HCOOH, ये हो जाता है फॉर्मिक एसिड, और ये भी कैसा है, एलिफेटिक है, ये हो जाएगा क्या, फॉर्मिक एसिड। देखिए ये फॉर्मिक एसिड हो जाता है। अगर आप यहां पर लिखते हैं C2H5 और ये OH, तो ये हो जाता है क्या, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ये हमारा इथाइल एल्कोहल हो जाता है। तो ये पूरा ब्रॉड स्टडी हम लोगों को करना है कार्बनिक कंपाउंड के अंतर्गत ही, और ये कार्बनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, जिसको आप ऑर्गेनिक कह सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं, केमिस्ट्री का एक भाग हो जाता। आप इसमें गौर कर रहे होंगे कि इसमें बहुत बड़ा रोल किसका हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, साथ में ये हाइड्रोजन भी है, इसके अलावा और सब तो है ही, लेकिन आप विशेष रूप से देख रहेंगे कि कार्बन का बढ़िया रोल है। तो ये कार्बन का जो रोल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले एपिसोड में, और बहुत ही संतोषजनक चीजों को आप समझ जाएंगे और आपको लगेगा कि केमिस्ट्री होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर है क्या, और कितना महत्वपूर्ण है और कितना मजेदार है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। लेकिन ये कब, जब आप इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में, अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।